अरे भाई क्यों ना कहे शामिया में दीदी, दोस्त तो हम आज भी हैं। देखो नीलोफर, हम पोता पोती नवासा नवासी वाले हो गए हैं। अब ये इस तरह की बातें को अच्छी लगती है भला? हाँ ठीक कह रही है जुबैदा बेगम। वैसे ये तुम्हारी पुरानी आदत है शामी। कॉलेज में भी जब बहस होती थी तो तुम जुबे का ही साथ देते थे। ये जरा सा घर का सामान लेके आना है, अच्छी बहू की तरह इस घर का ख्याल रखो, ग्रोसरी करो और अपनी सास ससुर का भी ख्याल रखो। तुम्हारा नाम तो महानूर नहीं बल्कि महारानी होना चाहिए। वो आ गए कुछ ना हो, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अरे भाई ये हुसन आ रहा नहीं, ये तो तेज जबान आ रहा है। अस्सलामुअलैकुम। तो जनाब ड्रामा सीरियल मोहब्बत सतरंगी में हो चुकी है एक और न्यू एंट्री नीलोफर की, जो कि अपने आप को नीली कह रही हैं। और घर में दाखिल होते हुए, घर में यानी शान विला में दाखिल होते हुए उन्होंने जूबी और शामी कह के मुखातिब कर रही हैं कि जैसे वो किसी जूबी के घर आई हों। यहाँ पर हमने देखा कि हुस्न आरा से उनकी थोड़ी सी लड़ाई भी हुई, क्योंकि हुस्न आरा ने उन्हें पहचाना तक नहीं और वो इन्हें नहीं घुसने दे रही थी। लेकिन जैसे ही अम्मा बी ने देखा तो पता चला कि भाई वो तो अम्मा बी की कोई पुरानी दोस्त है। अब अम्मा बी की इस पुरानी दोस्त ने घर में ही डेरा डाल लिया है और अब वो भी शान विला में ही रहने वाली हैं। आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि अम्मा बी उन्हें मना करेंगी कि वो उन्हें जूबी और उनके शौहर यानी अब्बा मियाँ को शामी कहने से गुरेज करें। तो ऐसे में नीलोफर को एतराज़ होगा और वो यही कहेंगी कि भाई हम क्यों ना कहें, हम दोस्त तो हैं, आखिर हम तो ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पर अम्मा भी उन्हें समझाएंगी कि देखो भाई हमारा घर है, यहाँ पर हमारी बहुएं हैं, पोते पोतियों वाले हैं, हम नवासे नवासियों वाले हैं। तो अब इस तरह से कहना मुनासिब नहीं लगता, घर में अच्छा नहीं लगता। और इस पर अब्बा मियाँ भी उनकी हिमायत करेंगे और यही कहेंगे कि जुबैदा बिल्कुल ठीक कह रही है। तो यहाँ हम देखेंगे कि नीलोफर जो कि बहुत ही ज़्यादा अब्बा मियाँ से भी फ्री होंगी और उनसे यही कहेंगी कि तुम कॉलेज में भी यही किया करते थे, जब जुबैदा जो कुछ कहती थी फ़ौरन उसकी हाँ में हाँ मिलाते थे, इसी की साइड लेते थे हमेशा, कभी तुमने मेरी साइड नहीं ली। तो ये सारी कहानी अभी इस घर में होने वाली है। और ये जो नीलोफर आई हैं इनकी हुस्न आरा से भी बिल्कुल बनने वाली नहीं है, क्योंकि हुस्न आरा भी इन्हीं की तरह बहुत ज़्यादा ज़बान दराज है और इन्हें इन्हीं की तरह जवाब देगी। तो आने वाली एपिसोड में हम यही देखेंगे कि ये अम्मा बी से भी यही कहेंगी कि अरे भाई ये तो हुस्न आरा नहीं बल्कि ये तो तेज़ ज़बान आ रहा है, क्योंकि ये तो कोई जवाब देने से चूकती नहीं। और उनकी ये बात सुनकर सभी घर वाले चुपके चुपके हंसेंगे, क्योंकि सबको ही पता है कि हुस्न आरा तो ऐसी ही है। और यहाँ पर अब हुस्न आरा का मुकाबला करने के लिए पहले तो राशिदा ही काफ़ी थी, अब ये एक नीलोफर भी घर में आ गई है। उधर महानूर का अपना मामला अभी तक हल नहीं हो सका है, क्योंकि वो अपनी ज़बान खोल ही नहीं रही, वो आयान को कुछ बता ही नहीं रही। आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि महानूर की सास किचन में एक लिस्ट लेकर आएंगी और महानूर से कहेंगी कि तुम ये ग्रॉसरी कर लो, घर की कुछ ग्रॉसरी है, जिस पर महानूर हैरत से उन्हें देखेगी कि ये मैं करूँगी। तो वो उस पर तंज मारेंगी कि तुम तो कोई महारानी हो जो तुम ये सब काम नहीं कर सकती, हालांकि तुम अपने घर में इस तरह के सब काम करती रहती होगी। यहाँ पर हम देखेंगे कि राहत उनका ये सलूक महानूर के साथ देख रही है और उसे उनका ये सलूक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अब यहाँ पर हम सब तो यही चाहते हैं कि महानूर को ये तमाम बातें आयान को बता देनी चाहिए, क्योंकि आयान इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से हैंडल कर लेता है। लेकिन महानूर को आयान पर शायद भरोसा नहीं है, तभी वो सारी बातें छुपाए चली जा रही है और इन लोगों की बिला वजह की ये बातें सही चली जा रही है। हालांकि ये सारी बातें उसे फौरी तौर पर आयान को बतानी चाहिए। आने वाली एपिसोड में हम ये भी देख रहे हैं कि आयान अपनी अम्मा से यही कह रहा है कि ये अगर इसमें कुछ भी सच हुआ तो मैं आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तो अल्लाह करे कि ऐसा ही हो कि महानूर ने उसे कुछ बता दिया हो या राहत ने ही कहीं से कुछ उसे ऐसा बताया हो, इस पर वो इन्हें धमकी दे रहा है। आप लोगों को क्या लगता है, महानूर ने क्या आयान को बता दिया होगा या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं तो यही चाहती हूँ कि आयान को पता होना चाहिए कि उसके घर में उसकी बीवी के साथ क्या सलूक होता है।